हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ सुबह का समथिंग बज रहा है 6 और मैं उठ गई थी और थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि सुबह उठ के आज मुझे थोड़ा काम भी था और मैंने कल अपने बालों में कलर नहीं करवा पाया था पार्लर में क्योंकि बहुत बच्चे परेशान कर रहे थे, रो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ से जल्दी आना पड़ा। और वैसे तो सारी तैयारी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कलर तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह से उठ के सबसे पहले मैं बालों में कलर कर लूँगी क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है अगर वो उठ जाता तो फिर मैं सुबह से ये काम नहीं कर पाती और दिन में बहुत सारे काम थे, तो इसलिए सोचा कि सुबह से ये काम निपटा लेती हूँ। तो आज सुबह से ही मैं कलर लेके बैठ गई थी बालों में लगाने के लिए और बच्चे को स्कूल भी जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले बालों में अपना कलर लगा लेती हूँ, फिर उसके लिए टिफ़िन वगैरह बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैं उन्हीं से बात करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। तो यहाँ पर जो कलर है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे तो मेरे हाथों से लगता नहीं है, मतलब मुझे खुद से लगता नहीं है। मैं ज़्यादातर किसी और से ही लगवा लेती हूँ, चाहे वो मेरी भाभी हो, मम्मी हो या फिर मेरे हस्बैंड हो, कोई भी हो मैं लगवा लेती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड का कोई मन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा उनसे बोला नहीं। मैंने सोचा कि चलो मैं ही फटाफट से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से ग्लव्स पहन लिए थे और बढ़िया से कलर लगाना स्टार्ट कर दिया था और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं खुद से लग पाएगा ढंग से कि नहीं। और वैसे तो हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं बाहर जाकर, जैसे कि मुझे बालों में कटिंग वगैरह भी करानी थी, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं करा पाते हैं और अभी बच्चे छोटे हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। तो अभी प्रेजेंट में मेरे साथ ऐसी ही सिचुएशन है, तो जैसे तैसे मैंने बालों में फाइनली कलर लगा लिया था और सब जगह अच्छे से लग गया था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कहीं रह ना गया हो। वैसे तो मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है कि खुद से बालों में कलर करना, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है या फिर बहुत बड़ा काम होता है या कुछ भी होता है तभी मैं बालों में कलर करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कलर बहुत कम लगाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ के आराम से नारियल पानी पीने लग गई थी। अब बात की जाए बच्चों की, तो मेरे बच्चों ने स्ट्रॉ वगैरह तोड़ दिए थे, इस चक्कर में फिर मैंने ग्लास में करके ही पी लिया था। और यहाँ पर दोपहर का समय है, तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले सुला दिया क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के घर, वहाँ भी काम था, वहाँ मेरी भाभियाँ मेरा वेट कर रही थी। तो वहाँ क्या काम था वो तो अभी आपको जाके मैं बता ही दूँगी। तो बच्चा मेरा दोपहर में सो जाता है, तो कोई भी काम रहता है एक्स्ट्रा के तो मैं जब ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जाने लग गए थे मम्मी के घर। वैसे हमारी मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पैदल आना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे भाई ले जाए या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी का घर आ ही गया था, लगभग 2-4 मिनट का रास्ता होगा, इससे ज़्यादा का नहीं, मतलब गाड़ी से 5 मिनट मान लो, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। पैदल में फिर भी 10-15 मिनट लग जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के बाहर से ही चले गए थे क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ आए थे घर पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मम्मी के घर पे आई थी तो दोपहर का समय था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग कर रहे थे आराम और मेरी भाभियाँ जो मेरा वेट कर रही थी, तो मैं आपको उनको से भी मिला देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्यों वेट कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी मम्मी मुझे मिल गई थी, तो मम्मी यहीं पे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती हैं क्योंकि उनको रूम में बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि घर में घुसा घुसा था। तो इसलिए वो ज़्यादातर आप लोगों को यहीं देखने को मिलेंगी, तो वो यहीं हॉल में ही लेट जाती हैं और यहीं पे ज़्यादातर वो अपना समय स्पेंड करती हैं। उसके बाद मैं भाभी के रूम में गई, तो ये दोनों की दोनों मेहंदी लगवा रही थी, मतलब दोनों नहीं, एक लगवा रही थी बड़ी वाली, और लगभग इनकी कंप्लीट ही हो चुकी थी, इसलिए ये मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी
और दूसरी वाली जो थी वो आराम से लेटी थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर आ गया था, तो वो आराम कर रही थी और अराबी सो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले भाभी को, बड़ी वाली को लगवा देते हैं, जिससे कि अभी बच्ची सो रही है तो आराम से लग जाएगी। और इनकी जो मेहंदी है वो फाइनली लग चुकी थी। आप देख सकते हैं कि पैरों में बहुत सुंदर लगी थी, लेकिन पैरों में मेहंदी भाभी ने खुद से लगा ली थी और भाभी मेहंदी लगा लेती है। लेकिन क्या रहता है ना कि जब कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग दूसरों से लगवाना पसंद करते हैं, और ये बच्ची हम लोगों को हमेशा मेहंदी लगाने आ जाती है और बहुत बढ़िया लगाती है। जितनी छोटी है उससे अच्छी मेहंदी लगा लेती है मतलब और यहाँ पर इसको फ़ीवर पता नहीं अचानक से आ गया था, तो इसको दवाई दिला दी थी, तो ये दवाई खा के आराम कर रही थी। और उसके बाद मेरा बच्चा भी सो रहा था, तो ये बोलने लगी कि दीदी आप पहले लगवा लो, नहीं तो दोनों के बच्चे छोटे छोटे हैं तो परेशान करेंगे। जब दोनों के बच्चे सो गए हैं तो दोनों लोग फ्री हो जाओ। तो यहाँ पर जैसे ही इनको मेहंदी लगी थी, फिर मैं अपना वेट कर रही थी कि इनको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लगवा लूँगी। और वैसे भी फाइनली क्या रहता है ना कि करवा चौथ पे ये सारी चीज़ों का एक तौर से शगुन माना जाता है, और ये सब श्रृंगार की चीज़ें रहती हैं, तो कोई भी कमी हमारे श्रृंगार में रहनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा से पहले से ही सारी तैयारियां करके रख लेते हैं। और यहाँ पर वो मेहंदी का पूरा डिब्बा रखा था क्योंकि हम सब लोगों को लगाना था। और फिर फाइनली मेरा नंबर आ गया था, तो मैं लगवाते लगवाते बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मेरी मम्मी हम सब लोगों के लिए चाय बना के ले आई थी, क्योंकि हम सब लोगों के हाथों में लगी थी मेहंदी, इसलिए किसी और ने तो बनाई नहीं थी, और छोटी वाली की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सबके लिए चाय बना दी थी। और मेरी मम्मी भी बहुत बढ़िया है भाई, जैसी ज़रूरत होती है वैसे काम कर लेती हैं। तो यहाँ सबके लिए वो लेके आ गई थी, और मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा चलता है। तो फिर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। और मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी। मुझे ज़्यादा नहीं लगवानी थी, मैं यही सोच रही थी कि हाँ थोड़ी थोड़ी लग जाए, क्योंकि शगुन हो जाता है और ज़्यादा हैवी मेहंदी लगवाने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। वैसे तो मैं पहले शुरुआत में मार्केट से लगवाए आती थी और बहुत जल्दी वो लोग लगा देते थे, लेकिन अब क्या है ना कि अब मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब जहाँ सोचते भी है ना जाने की, तो वहाँ नहीं जा पाते हैं। अब मैं यही सोचती हूँ कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद भाई अपने मन का भी कर लिया करेंगे कभी कभी, लेकिन फिर भी खुशी तो होती है। यहाँ मैं मम्मी से बातें करती जा रही थी और बहुत थक गई थी, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी भाभी है वो मेरे पैरों में मेहंदी लगाने लग गई थी और मैं आराम से लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी और आराम करने का बिल्कुल भी मौका मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ आराम से लेट के बढ़िया मेहंदी लगवा रही थी, और थोड़ी बहुत ही बची होगी, जहाँ तक है वैसे तो लगी गई थी। और वैसे भी जब जब करवा चौथ आता है ना, तो हम जो हाउस वाइफ़ें रहती हैं या फिर लेडीज़ें कह लो, कुछ भी कह लो, टोटली जितनी भी लेडीज़ें व्रत रहती होंगी, फास्ट करती होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। उसी प्रकार से हमारे घर में सब लोग एक्साइटेड थे और हर प्रकार से तैयारी कर रहे थे। आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनली मेरी मेहंदी लग गई थी। मैंने पैरों में भी थोड़ी थोड़ी लगवा ली थी, और जितनी भी मेहंदी लगी थी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और मुझे इस प्रकार की हरी मेहंदी लगी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब रचने से भी अच्छी इस प्रकार की लगती है, क्योंकि पता नहीं इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन हालत तो ख़राब हो रही थी क्योंकि आराम नहीं कर पा रही हूँ इस चक्कर में। और लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक फास्ट हो नहीं जाएगा तब तक इसी प्रकार से लगे रहेंगे भाई अपनी अपनी तैयारियों में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे घर में भी सब लेडीज़ खुश हैं भाई। करवा चौथ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हम सब लोगों की चल रही है। और जैसे ही हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी, उसके बाद फिर ये छोटी बहू बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मैं मम्मी के घर आई थी लगभग 1 बजे, और बहुत समय हो गया था मुझे लगवाते लगवाते। और यहाँ पर फिर अराबी खुद अपने हाथों से मेहंदी लगाने लग गई थी अपने आप को लड़कियों को बहुत
ज़्यादा दिमाग रहता है, बहुत टैलेंटेड होती हैं लड़कियाँ और इनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि उसने मतलब देखा भी नहीं था कि किस प्रकार से मेहंदी लगाई जा रही है, लेकिन उसको ये पता था कि इससे मेहंदी हाथों में लगेगी और मैं इसको बहुत बुला रही थी, भगी-भगी फिर रही थी चारों तरफ। और आप देख सकते हैं कि मुझे समथिंग 6:15 बज गया था और मैं घर नहीं गई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि मुझे मेहंदी लग गई है, आप मुझे ले जाओ। और बच्चे जो थे मेरे बेचारे अकेले घर पर थे और मेरे हस्बैंड जो है उनको संभाल रहे थे। अभी प्रेजेंट में मेरे हस्बैंड जो है फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा काम रहता है बच्चों को देखना। छोटे छोटे हैं तो भाई उनको देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही रहता है। और फिर उसके बाद जैसे ही मेहंदी लग गई थी और मेरे जो हस्बैंड है वो आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों की कहीं और की भी प्लानिंग थी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था तो हम लोगों को वहाँ भी जाना था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने घर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से खेल रहे थे। और छोटा वाला तो आप देख सकते हैं उसको मतलब हर टॉयज से खेलना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टॉयज रखा रह जाए, उसे तो हर टॉयज से खेलना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठा था मोबाइल देख रहा था। और वैसे तो हम लोग बहुत कम इसको मोबाइल देते हैं, इसको तो मैं देती ही नहीं हूँ। बाई चांस की बात रहती है कि हाँ ये फ़ोन देखने लग जाए। और जैसे ही इसने मुझे देखा तो मेरे पास आया नहीं, अपने काम में लगा था। उसके बाद गाइस हम लोग रेडी हो गए थे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोगों को जाना था। और जाना था हम लोगों को किसी की शादी में, तो विथ फैमिली को निमंत्रण था, तो हम सब लोग जा रहे थे, मम्मी लोग मतलब मम्मी की पूरी फैमिली और हम लोग। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम सब लोग रेडी हो गए थे। उसके बाद गए हम लोग पहुँच गए थे शादी में। और शादी जो थी वो थी मुस्लिम शादी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उन लोगों से अटैचमेंट है हम लोगों का, इसलिए हम लोग आ गए थे। और कल है करवा चौथ, तो हम लोगों ने भाई बहुत अच्छे से खाया था, क्योंकि मालूम था कि करवा चौथ है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई लोग हम सब लोगों से बोलने लग गए थे कि अच्छे से खा लो, कल तो भूखा रहना ही है, बहुत चिढ़ा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी पसंद का यहाँ पर सब कुछ खाया। वैसे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था, ज़्यादातर हम लोगों को पिज़्ज़ा पसंद आ रहा था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया सभी लोगों ने। और सभी लोग जूझे पड़े थे खाने में। और मेरा छोटा वाला भाई है, वैसे हम लोगों के साथ वो कम ही आप लोगों को देखने को मिलता होगा, लेकिन करवा चौथ के लिए वो भी आ गया है अपनी वाइफ के लिए। और इनका पहला करवा चौथ है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि जब पहला कोई भी चीज़ पहली रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। वैसे तो हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा इन लोगों को होगी। तो गाइस ये है मेरी पूरी फैमिली और आराम से सब लोग अपने अपने में खाने पीने में लगे हुए थे। और मेरे हस्बैंड जो थे वो छोटे वाले बेटे को लिए हुए थे, तो वो भी यहीं साइड में खड़े हुए थे, क्योंकि वो बहुओं के साथ में पास पास में नहीं घूमते हैं इस चक्कर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, खाने में बहुत मज़े ले रहे थे। लेकिन हम लोगों को वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घर पे आके एडिटिंग की, रिकॉर्डिंग की, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आपको मेरी आवाज़ भी भारी भारी सी लगेगी और समय ज़्यादा हो रहा था। लेकिन हम लोग सारे प्रोग्राम लोगों के वैसे जल्दी हो जाते हैं, तो हम लोग देख के ही आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़की आ गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी लड़की। और यहाँ पर जैसे हम लोग बाहर निकले, तो बाहर भी बहुत अच्छा रिसॉर्ट था, मतलब जहाँ हम लोग आए थे बहुत अच्छा रिसॉर्ट था ये। और खाना पीना सब बढ़िया था, मज़ा किया हम लोगों ने। और कल रहना है व्रत, तो अच्छे से सब लोगों ने खाया पिया उसके बाद गए हम लोग निकल आए थे बाहर घर जाने के लिए। और मेरी फैमिली पहले ही निकल आई थी और मैं ही रह गई थी अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग खड़े हुए हैं, मेरा ही वेट हो रहा था। वैसे तो गाइस रात बहुत ज़्यादा हो गई थी रिकॉर्डिंग करने में मुझे, तो मेरी आवाज़ जो है वो भारी हो चुकी है।
तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारात भी आ गई थी, लेकिन हम लोगों ने फिर बाद के फंक्शन नहीं देखे, समय ज़्यादा हो रहा था, इस चक्कर में हम लोग चले आए थे खा पी के और बहुत एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुस्लिम शादियाँ बहुत कम अटेंड करने को मिलती हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा छोटा वाला कितना खुश था। हम सब लोग साथ में थे, और जो मेरे हस्बैंड और मेरा भाई वो लोग स्कूटी से आ रहे थे, और हमें पहुँचते-पहुँचते गाइस बज गया था 11, और रिकॉर्डिंग मैंने समथिंग 1 बजे तक की थी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।